सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो इस क्लास में बेसिकली हम करेंगे क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्लास में हम इस चैप्टर के पूरा बेसिक्स देखेंगे। ठीक है। जो भी तुम्हारी 6.1 में जितने कंसेप्ट लगने हैं वो सारे हम इस क्लास में देख लेंगे, कवर करेंगे एक तो। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर। और हाँ, लेक्चर लेट के तो जरूर मत देखना। ठीक है, लेट के तो मत देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, अपने नोट्स बनाना साथ साथ। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, किसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो होगी हमारी, वो क्या होगी? सबसे फर्स्ट को हम देखते हैं लाइन। अब लाइन क्या होती है? ठीक है, सबको पता है लाइन क्या होती है। ठीक है। लाइन क्या होती है? एक रेखा। सपोज ये क्या है? एक लाइन है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में? हाँ, तो ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन ये सिंपल लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है। इसके लिए भी हम ये डायग्राम बना देते हैं। ठीक है। और जो थर्ड है, वो थर्ड देखते हैं हम, क्या होता है? रे। रे को क्या बोलते हैं? ठीक है। तो लाइन क्या होता है? विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है। जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं चाहूं इधर से इसको बढ़ा सकता हूँ, चाहूं मैं इसको इधर से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। तो लाइन क्या है? विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, जिसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक लाइन है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच से कोई पार्ट उठा लूंगा, सेगमेंट कोई पार्ट उठाया, सपोज ये ए बी। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लाइन का कोई टुकड़ा उठा दिया ए बी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सटेंड तो नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है। तो लाइन क्या होता है? जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? कि लाइन का कोई टुकड़ा उठा लिया हमने, कोई पीस, जिसको हम एक्सटेंड एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है। अब रे क्या होता है? रे क्या होता है? कि एक पॉइंट होता है और यहां से हमारे पास एक एरो जा रहा है। इसको सिर्फ हम एक साइड से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड इन वन वे। ठीक है। कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन वे। तो जिसको हम एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं उसको हम रे बोलते हैं। और लाइन क्या होता है? जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसको हम एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, मतलब कि एक लाइन का टुकड़ा उठा लिया हमने, पीस उठा लिया एक। ठीक है। ये डिफरेंस पता चल गया कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है। ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अब क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो क्या करते हैं, हम एंगल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन और एंगल्स का नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है। सपोज जो लाइन है वो दो पॉइंट से बनती है, ये ए बी होगी। तो अगर मेरे को इसका नाम देना है तो मैं क्या नाम दूंगा? ए बी। ठीक है। ये लाइन हो गया। और अब एंगल का नाम देखते हैं हम कैसे देंगे एंगल का। ये नेमिंग ध्यान से देखना। नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम जब क्वेश्चंस करोगे उसमें नेम कैसे लिखोगे एंगल का। सपोज ये कोई एक एंगल है। ठीक है। एक ये एक एंगल है। ठीक है। ए बी सी। और यहाँ लिखता हूं मैं बी ए सी। ठीक है। ये कोई एक एंगल बना रहा है, ये कोई एक एंगल बना रहा है। तो जो एंगल का नाम होता है ना, वो तीन चीज से मिलके बनता है, और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है। ए बी सी, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? बी वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल को हम बीच में लिखेंगे। और साइड में क्या आ गया? ए और सी। तो अगर मेरे को इस एंगल बी को डिनोट करना है तो इसका नाम क्या होगा? ए बी सी, या फिर सी बी ए। जिस भी एंगल को डिनोट कर रहे हैं ना, वो दो के बीच में आना चाहिए। ठीक है। सेम अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए एंगल लिखूंगा तो वो क्या आएगा? एंगल बी ए सी। जो दो साइड को टच कर रहा है, उन दो साइड से स्टार्ट करना है हमने नाम। ठीक है। बी ए सी। एंगल को कैसे हमने डिनोट करना है? ऐसे।
ठीक है। मेजर, ये किसको डिनोट करता है? ये एंगल को डिनोट करता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की। जो बीच में होता है उस एंगल को देखते हैं, ये बी और सी उस पूरे एंगल को डिनोट करता है। साइड पर चलेगी। और ए बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी लाइन। तो लाइन और एंगल का नेमिंग करनी आ गई है, कैसे करनी है। ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो जो सबसे पहला एंगल होएगा वो क्या होएगा हमारा? एक्यूट एंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होएगा। 90 और 0 के बीच में होएगा। ठीक है, अभी ग्राफ पे इसको डिनोट करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होएगा मेरे पास? ऑब्ट्यूस एंगल वो होएगा जो 90 से लेके 180 के बीच में होंगे, 90 डिग्री से 180 के बीच में। ठीक है। और थर्ड होएगा हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या होएगा? जिसमें एंगल पूरा 90 डिग्री होएगा। ठीक है। समझ आया? ये तीन एंगल देख लिए। अब इनको हम ग्राफ में देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है। सपोज ऐसे ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। ठीक है। तो 0 और 90 के बीच में जो एंगल आ रहे हैं, जो इनके बीच में एंगल आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जो 90 और 180 के बीच में आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। और जो एग्जैक्ट 90 पे है, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। समझ आया? ठीक है। तो 0 और 90 के बीच में जो होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल क्या होगा? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। एक इसमें हम क्या पढ़ते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल और पढ़ लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कुछ नहीं होता। तुम्हें किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री में से वो एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है। सपोज एक्स है। याद रखना है कि अगर मेरे को किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है। ये रिफ्लेक्स का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक 60 डिग्री का एंगल है, ए बी सी। ठीक है। तो जो इसका रिफ्लेक्स होएगा ना, वो रिफ्लेक्स ये होएगा, पीछे वाला पोर्शन। ठीक है। समझ आया? क्या होएगा रिफ्लेक्स? ये वाला पोर्शन होएगा। और मैंने बोला था अगर मेरे को किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, तो किसका निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। तो हम क्या करेंगे? सिंपली 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, वो एंगल माइनस कर देंगे। तो एबीसी का जो रिफ्लेक्स होएगा वो कितना आएगा? 300 डिग्री। और कुछ नहीं जानना तुम्हें। तुम्हें बस क्या करना है कि अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, तो जिस एंगल का उसने रिफ्लेक्स पूछा ना, उसी एंगल को 360 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया? ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं, ये होते क्या है हमारे पास। ठीक है। कौन कौन से एंगल देखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सम ऑफ, तो जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होएगा, वो क्या होएगा हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री कौन से होंगे?
सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल इज 180। तो समझ में आया। अब याद कैसे रखना है। अल्फाबेट में सबसे पहले सी आता है, ठीक है, और नंबर में सबसे पहले 90 आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जहां पर दो एंगल्स का सम 90 होएगा। अल्फाबेट में सबसे उसके बाद एस आता है और नंबर में भी 90 के बाद 180 आता है। तो सप्लीमेंट्री क्या होएगा जिसमें दो एंगल्स का सम क्या होएगा, 180 डिग्री। समझ आ गया। टाइप्स ऑफ एंगल्स पर चल गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर चल गया, सप्लीमेंट्री एंगल पर चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक मिनट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल जो दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट। ठीक है, सपोज ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। ठीक है, कहां पर इंटरसेक्ट करिए, ओ। तो इसको दूसरे पेन से देखते हैं। तो अब हमारे पास ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, ये। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल सी ओ बी किसके इक्वल होएगा, एंगल ए ओ डी के। सेम हमारे पास ये जो है, इसके अपोजिट कौन सा वर्टिकली में, ये वाला एंगल। तो जो एंगल ए ओ सी है वो किसके इक्वल होएगा, एंगल डी ओ बी के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गई, जहां पर दो लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कंडीशन तो ये होनी चाहिए। तो उसके आमने सामने एंगल्स का सम क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हम क्या देखेंगे, हमारा वर्टिकली हो गया, हमने एंगल्स के टाइप देख लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिया, सप्लीमेंट्री एंगल देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या फिर एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। अब एक चीज याद रखना, जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो तुमने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन देखनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा उसके बाद। क्या देखना है तुमने, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि सपोज कोई भी स्ट्रेट लाइन है। पहले लीनियर पेयर का मतलब समझा देते हैं। लीनियर पेयर पे दो एंगल्स का सम कितना होएगा, 180। ये एंगल वन हो गया, ये एंगल टू हो गया, ए बी सी। ठीक है, और इसको डी मान लेते हैं। तो एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना हो गया, 180। ये तो हो गया तुम्हारा लीनियर पेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन जब भी हमने करने हैं ना, क्वेश्चन में तुमने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन देखनी है। क्या देखना है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बन जाए, कितने भी, ये कितने एंगल बन गए, एक, दो, तीन, चार। तो कितने भी एंगल बन जाए, उन चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180। सपोज एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और ये एंगल फोर। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, सबका सम कितना आएगा, 180। बस अगर तुमने ये सीख लिया ना, तो मतलब 6.1 तो तुम्हारी एकदम हो जाएगी ऐसे, कि तुमने क्या देखना है, एक स्ट्रेट लाइन देखनी है। बस स्ट्रेट लाइन देखनी है, और कुछ नहीं देखना। समझ आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्लास का बेसिक।
ठीक है, कि मेन जो तुमने पढ़ना है वो तुमने एक ध्यान क्या रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए डायग्राम में। जो भी तुम्हें फिगर मिलेगी क्वेश्चन की, उसमें तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन देखनी है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज खुद से लगाएंगे, वर्टिकली अपोजिट है या फिर कौन सी है। मैक्सिमम जो 6.1 में यूज होगी वो होगी लीनियर पेयर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, बेसिक्स है ये सारा। ठीक है। ठीक है, लेक्चर जरूर देख लेना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बस अपना बेसिक अच्छे से करके आना ही है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इजी है। अगर तुमने ये बेसिक अच्छे से किया ना, तो क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में होंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू।